हेलो दोस्तों, मैं सतपाल छिंपा आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आया हूँ। और नया टॉपिक आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको अपने कहते हैं लाभ या हानि। जीवन में अपने काम तो दो ही होने हैं, या तो लाभ होगा या हानि होगी, लाभ या हानि। तो इसमें इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये टॉपिक ज़्यादा वैसे कुछ नहीं है, कोई सा भी सवाल आ जाए अपने अगर मेथड से। जीवन में एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप मेथड से सीखोगे ना तो भविष्य में कभी गलत नहीं होगा। अपने क्या करते कि शॉर्ट ट्रिक से सीखते रहते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा। मैं दोनों तरीकों से काम करता हूँ, ट्रिक भी बताता हूँ और साथ में फॉर्मूले से भी चलता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला होता है वो अपना पूरा ट्रीटमेंट होता है और ट्रिक होती है वो पेन किलर की तरह काम करती है। चलिए देखते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक में एक ही चीज़ होती है, वो ये फॉर्मूला है। देखिएगा, सुनिए, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत। हानि के लिए यहाँ पे माइनस यूज हो जाएगा, लाभ के लिए प्लस, बट्टा में 100 इंटू में क्रय मूल्य। देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस फॉर्मूले को समझिएगा। इसमें कितनी चीज़ें हैं देखो, इसमें एक विक्रय मूल्य, एक लाभ या हानि, दो ये, एक ये, तीन ही चीज़ें। इस पे ये पूरा चैप्टर घूमता रहता है। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है, बस इसी पे ये क्वेश्चन घूमता रहता है। पहले समझते हैं इनको। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य जो अपना खरीदने का जो रेट होता है ना, उससे क्रय मूल्य कहते हैं। और जैसे चीज़ बेची जाती है, बेचने के रेट को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। और हमेशा इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है क्या? कि स्टूडेंट कभी क्रय मूल्य पे कुछ परसेंटेज निकालने लग जाता है, कभी विक्रय मूल्य पे। उसे पता नहीं होता कि कब किस से गुणा करना है, कब किस से गुणा करना है। एक बात का ध्यान रखिए, किसी वस्तु का खरीदना या बेचना, किसी वस्तु का खरीदना बेचना, ये खरीदने बेचने से जो लाभ हानि होती है, उस लाभ हानि का पता हमेशा चलेगा क्रय मूल्य पे। अगर हमें, जैसे मैं मान लो सपोज मैं आपको कह दूं कि मैंने तो है ना कोई चीज़ 640 रुपये में बेची और मेरे को 20 रुपये का घाटा हो गया। कैसे पता चला कि 20 रुपये का घाटा हो गया? जब तक आपको क्रय मूल्य पता नहीं है, खरीदने का रेट पता नहीं है, आप कभी नहीं बता सकते कि भी लाभ हुआ या हानि हुई। ये हमेशा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लाभ या हानि होती है ना, वो हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। इस बात का ध्यान रखिए। किस पे होती है? क्रय मूल्य। अब जो शॉर्ट ट्रिकें बनाते हैं ना, वो इस फॉर्मूले से ही बनती है। जो अपने शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं ना, वो सारी इस फॉर्मूले से बनती है। इस फॉर्मूले को बदलता रहता है और कुछ नहीं करता, इसी फॉर्मूले को बदलता रहता है। जैसे देखिए, विक्रय मूल्य निकालना हो तो ये यूज कर ही लिया, ये आपके सामने लिखा है। अगर सपोज कीजिए आपको क्या निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो तो देखिए, क्रय मूल्य यहाँ पड़ा है। ये जो चीज़ है, ये जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो इतना डाटा दिखाई दे रहा है, ये डाटा क्या होगा, पलट के बराबर के इधर आ गया। इधर बराबर में क्या लिखा था? विक्रय मूल्य। बराबर के इधर आया तो जो 100 भाग में था वो गुणा में आ गया, बट्टा में क्या आ गया? 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत, हानि के लिए माइनस यूज, ये क्रय मूल्य का हो गया। इसी से, नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। ये क्रय मूल्य इधर पड़ा रहा, ये वाला जो सिस्टम है वो सारा उठा के इधर ले आए अपने। ठीक है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो आपको, लाभ प्रतिशत निकालने की ज़रूरत पड़ जाए या किसको हानि प्रतिशत निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, हमेशा ध्यान रखिए लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो, लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुणा में 100, आपका लाभ प्रतिशत आएगा। अगर आप ये लगाते हो हानि बट्टा में क्रय मूल्य गुणा में 100, ये क्या आएगा? आपका हानि प्रतिशत आएगा। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा ध्यान रखिए किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। कहीं इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्रय मूल्य होता है खरीदने का रेट, विक्रय मूल्य होता है बेचने का रेट। अगर आप कोई चीज़ खरीदी 100 में, बेची 120 में, तो सीधी सी कहानी आपने क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अगर आपने
खरीदी 100 में बेच दी आप 80 रुपये में, तो आपने क्या हो जाओ घट हो जाओ। अच्छा घट और फायदो अपन बेरो कटू पड़ना रहे कि 100 की चीज़ खरीदी 80 में बेची, जो 20 रुपये में घट हो, मतलब अपन पता चलना रहे कि 100 की चीज़ 80, खरीदने का रेट पहले बताए आप चीज़ दुकान पर ले कितने रुपये की बात चीज़ अपन पहले बेरो है, जब बेरो है घाटो कितना घूमना रहे, ठीक है, या फायदा कितने का, मतलब क्रय मूल्य पता होना बहुत जरूरी है। अगर पता नहीं है सवाल में तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो अपने आगे देखेंगे। देखिएगा अपने पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है कितना, एक वस्तु का क्रय मूल्य दिए 100 रुपये, विक्रय मूल्य दिए हैं कितना 120 रुपये, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। ये पूछा कि घाटा हुआ या फायदा, आप ये बताइए। भी चीज़ मैंने खरीदी, खरीदी कितने की, खरीदी कितने की 100 रुपये की, बेची कितने की 120 रुपये की, बताओ घाटा हुआ या फायदा हुआ। नॉर्मल एकदम इजी, एकदम आसान क्वेश्चन लियो, कोई दिक्कत को नहीं, एकदम 16 क्वेश्चन है जिका अपनी भाषा का नहीं 16 क्वेश्चन, बस 16 क्वेश्चन स्टार्ट करियो, इकट्ठे ही थारा दिक्कत को नहीं आ रही, ठीक है। 100 की खरीदी बेची 120 की, कितना हुआ फायदा हो, फायदा हो घाटा हो, फायदा हुआ कितने का हुआ 20 का, फायदा या घाटा होता किस पे अभी बता के आया था पिछले पेज पे, अभी बता के आया था फायदा या घाटा हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। देखिएगा तो ये लाभ हुआ अपने को, कितना लाभ हुआ 20 रुपये का, लाभ हुआ कितने का 20 रुपये का। लाभ या घाटा होता किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 100 गुणा में 100, 100 का 20 कितना प्रतिशत होगा आपको पता है, सीधा भी निकाल सकते थे आप 20%। कितने परसेंट का फायदा हुआ 20% का, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। अरे एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्रॉफिट एंड लॉस, बस आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, 3 ही तो डाटा है, उस पर चलना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये, इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो बताइए विक्रय मूल्य कितना हो। मतलब ये चीज़ को खरीदना। और अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि जी थे तो शॉर्ट ट्रिक कौन बताई, मेथड चल रहा है, मैं थाने दोनों तरीका बताऊंगा। इधर देखो कि भी 1200 रुपये की फॉर्मूला क्या था अपना, विक्रय मूल्य बराबर क्या था 100 प्लस, अब लाभ पर बेचना है तो प्लस वाला लोगे, लाभ और हानि होती तो माइनस, लाभ बटा 100 इंटू में क्रय मूल्य। अब अपने को क्या चाहिए बताना, सवाल में क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। तो बाकी जो डाटा दिए 100 प्लस लाभ कितना दिए 20 दिए, बट्टा में 100 इंटू क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य खरीदने का रेट, खरीदने का रेट कितना दिए 1200 रुपये, वो डाटा यहाँ पे पुट कर दो। ये वेरी सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और इधर ये कितना हो गया 120 इंटू कितना बच गया 12, 12 को 12 से गुणा किया 144, 1440 रुपये आपका आंसर आ गया। ये किससे आया, फॉर्मूले से आया। किससे आया, फॉर्मूले से आया। या फिर आपको 20% का लाभ चाहिए भी खरीदने का। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो सीधा कि सर हमें सीधा बता दो, एकदम शॉर्ट करना है हमें, शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट कैसे करने हैं, 1200 का 20% निकालो, 20% का फायदा चाहिए, किस पे चाहिए 1200 चाहिए, कितना चाहिए 20% का, इसका 20% निकालना कितना आया 12 दूगा 24, 240 रुपये का फायदा चाहिए। मतलब आप चीज़ खरीद के ले आए दुकान पर 1200 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। अपन फायदों की तो चाहिए 20% को, 1200 पर अपन 20% को फायदो चाहिए, मतलब कितना रुपये में फायदो चाहिए 240 रुपये में फायदो चाहिए। भाई 20% अपन निकाल लिए, कितना रुपये में फायदो चाहिए 240 रुपये। चीज़ खरीदेड़ी आपने 1200 की है, अपन 240 रुपये में फायदो चाहिए तो ज़्यादा चाहिए 240 रुपये। जय कितना आ गया देखो, जोड़ो आने कितना हो गया 1440 रुपये। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे ना वैसे कर लेना। मैंने दोनों तरीक़ों से समझा दिए, ये शॉर्ट बता दिए, ये फॉर्मूले से बता दिए। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना, ये देखो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नोट करना हो तो ये मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इसको। नोट करना हो तो आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिएगा खरीदने का रेट पता होगा ना तो अपने को सब कुछ निकाल सकते हैं। बेरो है चीज़ आप 1200 रुपये की खरीदी है तो ये 20% फायदो चाहिए तो आप कितना निकाल लिएंगे 20% मतलब ज़्यादा कितना चाहिए 240 रुपया। 240 रुपये 1200 रुपये में जोड़ दिया तो कितना रुपया चाहिए अपन 1440 रुपये, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु को 700 रुपये में, कितने रुपए में 700 रुपये में बेचने, ये शब्द ध्यान रखना, शब्दों का ही खेल है। बेचने का मतलब 720 700 रुपये क्या है यहाँ पे 720 नहीं सॉरी
700 रुपये क्या है यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 700 रुपये। पर 30% की क्या होती है हानि होती है, 30% की क्या होती है हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला अपना वही विक्रय मूल्य बराबर 100 हानि भी तो माइनस हानि बटा में 100 इंटू में क्या आया क्रय मूल्य, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालना क्या है क्रय मूल्य निकालना क्या है क्रय मूल्य। ध्यान रखें बस क्या निकालना है क्या दिए, बस मैथमेटिक्स में ये होता है कि जो डाटा दिए वो अपने को ध्यान होना चाहिए, सवाल में क्या निकालना है वो पता होना चाहिए और कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है। देखिएगा विक्रय मूल्य कितना दिया है 700 रुपये, विक्रय मूल्य की जगह रख दो 100 माइनस हानि कितने की भी 30 की भी, ये यहाँ पे रख दिया, बट्टा में क्या आ गया 100 इंटू में क्या आ गया क्रय मूल्य। एकदम आसान है, सिंपल वेरी सिंपल। अब देखिए 700 100 में से 30 गई कितने बचे 70, बट्टा में कितना आ गया 100 इंटू में क्या चल रहा है क्रय मूल्य, ठीक है। अब ये 100 इधर भाग में इधर आएगा गुणा में, जो गुणा में वो क्या आ जाएगा भाग में। कहने का मतलब है ये संख्या जो इधर है वो बराबर के इधर आएगी तो क्या हो जाएगी पलट जाएगी, क्या हो जाएगी पलट जाएगी। क्रय मूल्य निकालना है तो 70 से ये काटा कितनी बार कटा 10 बार, कितना आ गया उत्तर 1000 रुपये। क्रय मूल्य कितना 1000 रुपये। फिर वही बात क्या कि सर शॉर्ट तरीका बताओ, ये तो मेथड हो गया। अरे भाई दिक्कत क्या कहाँ हो रही है, मैं तो यहाँ को सीधी सी बात है जवानों क्या बड़ी सारी चीज़ याद करना हूँ, एक चीज़ याद कर लो जिसके पर चीज़ चाल भोग रहे ये तो ये आपनो दिमाग चल रहा है, बस याद करना और घणो अड़ूंगा दुनिया भर को, इन्हें क्यों याद करा, मैथ ने रटनी क्यों है बताओ, याद क्यों करा। शॉर्ट ट्रिक करोगा कट्टो पढ़ लो चाहे शॉर्ट ट्रिक हो घनी हुआ है के ने पे मैं बता दूँ धना अभी बता दूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक अब सारों पहले तो थे पिछले सवाल पर चालोगा मैंने पूछ ले थे क्या करोगा, हर दिमाग की न चालो मैंने पूछ ले थे अभी समझा गए। शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा काम की को नहीं है, शॉर्ट ट्रिक के में कहीं एक फिक्स होती है वो एक सवाल के लिए। अब आपने क्या करे मुँह जगह अपन जी करे बिना ठोक बगरा लगाया हुआ इं कौन लगानी जी हाँ सवाल चाले बेंगे साबू। अभी के पीछे आप शॉर्ट ट्रिक लगाई ए आ देखो 8 है 1220% काटे और 240 आ गया। आइए बैठे लगाओ मन था थर केक रोगा थे, देखो केक रोगा घना ही जवान ये करागा 700 को 30% काटा गदन, क्यों वो क्या था यहाँ पे क्या था 1200 रुपये क्रय मूल्य था और यहाँ पे ये 700 क्या है, ये जो यहाँ पे है 700 क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का कभी परसेंटेज नहीं निकालोगे क्योंकि हानि हो रही है 30%। और मैं सबसे पहले बता के गया था कि विक्रय मूल्य ये जो लाभ या हानि होती है वो किस पे होती है, घाटो फायदो। दोबारा सुन लो हमेशा क्या पर है खरीदने के रेट पर है न कि बेचने के रेट पर। वो रेट क्या है बेचना हुआ एंगो 30% को निकालो, वो 30% निकालते क्या हो जो सवाल बठे गलत हो जो चालते हैं। और एग्जामिनर आई चाहे बेन ध्यान हुआ ऑप्शन में कह देने हुए वो तो बेवकूफ़ को नहीं है, वो वही चीज़ दोगे जिसको थे निकालोगा निकालते ही वो ऑप्शन में मिलोगे 12 अंत ही करोगा आपने एक तो सही हो गया, एक तो आपने सही हो गया यहाँ करोगा और बस में बैठोगा नहीं फिर एक भाईडो सागर यहाँ को वो होगा नहीं हुआ एक नहीं हुआ बी होगो ये कहते फिर बैंक सागर जाई लेता फिर होगा। तो बैंक पहले आपने क्या करो कि सवाल सीख लो जाई लेना ना यहाँ कौन करना। अब शॉर्ट ट्रिक की आई तो बीमारी है और रोड़ खटा है तो फिर शॉर्ट ट्रिक की यही तो दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या करोगे मान लो 100 रुपये क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये। 100 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो इस पर 30% का क्या होता है घाटा होता है। 100 का 30% कितना होता है 30% ही होता है। तो 100 अगर क्रय मूल्य मान लिया क्या 100 रुपये तो इस पर 30% का घाटा होगा तो चीज़ बिकेगी कितने की 70 रुपये की। तो विक्रय मूल्य कितना 70 रुपये। अगर विक्रय मूल्य 70 रुपये तो क्रय मूल्य कितना 100 रुपये। विक्रय मूल्य 70 रुपये तो क्रय मूल्य कितना 100 रुपये। अगर विक्रय मूल्य 1 रुपये तो क्रय मूल्य कितना 100/70। अगर विक्रय मूल्य क्या हो अपना विक्रय मूल्य 70 रुपये तो क्रय मूल्य कितना 100। विक्रय मूल्य 1 रुपये तो क्रय मूल्य कितना 100/70। विक्रय मूल्य सवाल में कितना दिए ये देखो यहाँ से सवाल में कितना दिया है 700। विक्रय मूल्य अगर 700 तो क्रय मूल्य कितना 100/70 × 700। ये देखो फिर वही बात कटेगा आंसर कितना आएगा 1000 आएगा।
चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, जो आपको अच्छा लगे ना वैसा कर लो। लेकिन एक बात फेर कहूँ, जब सवाल में ट्रिक चालूगा नहीं भी फिर भाई बात है, दोबारा मैं कहना कौन सा हूँ, आगे चला ठीक है। यदि एक वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर 15% लाभ पर बेचना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। वही बात, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ हो रहा है तो प्लस, अब फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा दोबारा, लाभ कितने का 15 का बट्टा में 100 गुणा में क्रय मूल्य कितना है 1800 रुपये जो दिए है, फॉर्मूले से कर लो 2 जीरो से 2 जीरो 115 गुणा 18, 18 पंजा 90, 9 बच गए, 18 और 9 कितने हो गए 27, 18 और 9 कितने हो गए 27, 2 बच गए, 18 और 2 20, 2070 रुपये उसका क्या आ गया विक्रय मूल्य। आ लीजिए, मैं तो शॉर्ट ट्रिक हूँ करांगा, मैं तो शॉर्ट ट्रिक हूँ करांगा, तो फॉर्मूलों कितों बड़ो है बताइए मैंने थे करे है, ये चक्के रखे मैंने शॉर्ट ट्रिक ने ऊंचे ऊंचे चक्के रखा पर दबन दे मैंने है। अब देखो अगर शॉर्ट ट्रिक आ लो था, शॉर्ट ट्रिक से कर लो, 1800 का 15% निकालो, 1800 का 15% लाभ पर बेचनी है, कितने परसेंट लाभ पर बेचनी है 15% लाभ पर बेचनी है, तो इसका 15% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो 18 पंजा 90, 9 बच गए, 18 और 9 27, 270 रुपये, 270 रुपये ज़्यादा में बेचनी है। कहना मतलब है कि थे चीज़ खरीद के ले 1800 रुपये की थाने पे पर 15% फायदो चाहिए, 15% फायदो चाहिए मतलब थाने कितो फायदो चाहिए 270 रुपये का फायदो चाहिए, 270 रुपये जोड़ दो, आज खरीदी तो इतने की और बेची इतने की, आ लो 270 जोड़ दो, 8 और 2 10 1 2 2070। चाहे तो आप इस तरीके से कर लो और चाहे आप इस तरीके से कर लो। मेरे को तो लगता नहीं है कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है कि मैं तो शॉर्ट ट्रिक कर ले, शॉर्ट ट्रिक हूँ दा मैं तो शॉर्ट ट्रिक ठीक है। अब देखिए आगे, एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, 20% लाभ पर बेचने पर मूल्य क्या होगा। कहना मतलब वो ये कि 720 रुपये पे बेचें तब तो हो गया 12% का घाटा, हमें चाहिए ये बताओ कि हम किस रेट में बेचें ताकि हमें 12% का क्या हो जाए लाभ हो जाए। तो देखिएगा विक्रय मूल्य फॉर्मूला वही है अपना, विक्रय मूल्य बराबर पहले क्या हो रही है हानि हो रही है 100 माइनस हानि बट्टा में 100 इंटू में क्या आ गया क्रय मूल्य, इंटू में क्या आ गया क्रय मूल्य। अब देखिए 720 रुपये में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिखा है, ये 720 रुपये में बेचने पर ध्यान रखिएगा, इस शब्द पे गौर कीजिएगा, बेचने पर मतलब इट मीन्स ये 720 रुपये क्या है यहाँ पे विक्रय मूल्य, क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 720 रुपये, हानि कितनी हुई 100 माइनस 12%, तो बट्टा में कितना आया 100, तो अपना क्रय मूल्य है नहीं अपने पास, निकल जाएगा यहाँ से, पहले क्रय मूल्य निकालोगे भी। अभी तक अभी क्या बता गए हो कि जब अपन चीज को खरीदना हो रेट पे को नहीं तो आप की कौन कर सका, ओ भाई यहाँ को है कि 20% लाभ पर बेच दो, तो लाभ पर तो जब बेता नहीं जब अपन ये बेरो हो गया भी आप खरीदी कितने, लाभ पर तो अपने तब बेचेंगे जब अपने को ये पता हो कि चीज़ खरीदी कितने की है। तो देखिए खरीदने का रेट निकाल रहे हैं पहले 720, 100 माइनस 12 कितने हुए 88 बट्टा में 100 इंटू क्रय मूल्य, ठीक है। तो 720 ये जो भाग में ये तो गुणा में आ गया और जो गुणा में वो क्या आ गया भाग में, बराबर क्या आया क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। अब इसको काट लो, किसके पाड़े से काटोगे 4 दूआ 8, 4 दूआ 8 और 4 एका 4, 3 4 8 32, और फिर देख लो आगे कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो आपने है बी छोड़ दो, कोई दिक्कत को नहीं। 11 और फिर 50, 18 पंजा 90 कितना आ गया 9000, 18 पंजा 90 9000 बटे 11। ओहो तो बट्टा में आ गया अब क्या करा, तो थे चिंता क्यों करो, सवाल सोल्व थोड़ी हो गया अभी, बट्टा मार दो थारो के लिए जिये चल भी चालन दो। अब इसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है 20% लाभ पर बेचना है, 20% लाभ पर बेचना है। अब विक्रय मूल्य चाहिए अपने को, बेचने का रेट, अब ये एक पार्ट हो गया सवाल का। अब विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए तो देखिए 100 प्लस कितने प्रतिशत लाभ पर 20% लाभ पे बट्टा में 100 इंटू में क्रय मूल्य क्या है 9000 बटे 11, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये जोड़ हुआ कितना 120 बट्टा में ये कितना बचा 11 इंटू में क्या बचा है 90, 12 निमा 108 और फिर कितने 2 जीरो बट्टा में 11। जैसा चल रहा है चलने दो, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
बट्टा में निकाल रहे हैं तो बट्टा में निकाल दो, आगे आगे भाग दे दो 11 का, 11 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 11 निमे 99, कितने बच गए 9, 11 8 88, 2 बच गए, फिर 11 1 11 पॉइंट, फिर एक और बचेगा 991 लगभग, इतना ही है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें अपने कि सवाल था कैसे। सवाल ये था कि 720 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है। 720 रुपये बेचने का रेट था, विक्रय मूल्य लिखा 100 माइनस 12/100 इंटू क्रय मूल्य 720, 100 माइनस 12% की हानि भी 100 में से 12 घटा दिए, कितने आए 88 बट्टा में 100 इंटू क्या आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया। देखिए ये संख्या इधर से इधर जाएगी, बराबर के इधर तो पलट जाएगी, 100 बट्टे क्या हो गया 88 हो गया। फिर उनको अपने काट के देखा, 4 के पहाड़े से काटा तो 18 चुके 72 और 22 चुके 88, एक जीरो थी। फिर 2 के पहाड़े से काटा 11, 2 से ये काटा कितना आ गया 50, फिर 18 को 5 से गुणा किया 90, 9000 हो गई, बट्टा में 11 आ गया। ये अपना क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य यहाँ पे रख दिया, अपना क्रय मूल्य अपने को पता चल गया कितने है 9000/11 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 120/11 120/11 गुणा में 90 बच गया, 12 निमा 108, डबल जीरो आगे 11, फिर 11 का भाग दे दिया, 981 पॉइंट क्या आ गया 11 लगभग आ गया। ठीक है, ये अपना क्रय मूल्य आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली देखने वाली बात नहीं है कि सर ऐसी संख्या कैसे आ गई, ऐसी यहाँ पे आ गई, हर जगह आना जरूरी नहीं है, चिंता ना करें आप। ठीक है, देखिए आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 रुपये में 8 की दर से नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है, 12% का लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचा जाए। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, 5 रुपये में कितने में नींबू बेच रहा है, ये हो गए रुपए, ये क्या है वस्तु, ध्यान रखिएगा। इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ, अपने वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मेथड से ना समझा के ट्रिक से ही बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर आ गए रुपए, नीचे आ गए वस्तु। ठीक है, तो आपको 5 रुपये में 8 नींबू बेच रहा है, ये पता है 5/8 लिखने से क्या हो गया, 1 नींबू का रेट हो गया, कितना 1 नींबू का। अब ये बोल रहा है कि भी 20% की हानि होती है, हमें क्या चाहिए 12% का लाभ चाहिए। जो पहले काम हो रहा है ना उसके बारे में देखो, आप कुछ नहीं करोगे, जितने रुपए हैं उसमें वस्तुओं का भाग दोगे, जितने रुपए ऊपर लिखे हैं वस्तुओं का भाग दोगे। जो पहला काम हो रहा है उसके लिए ध्यान रखना 100 ऊपर रखोगे, अगर हानि हो रही है तो घटा देना, लाभ हो रहा है तो जोड़ देना। 100 माइनस हानि हो रही है 20% की तो घटा दिया, अगर लाभ हुआ होता तो 100 जोड़ दोगे। ये ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ट्रिक से काम कर रहे हैं अपने। ठीक है, मेथड नहीं है। अब चाहिए क्या अपने को 12% लाभ चाहिए तो गुणा लगा के 100 प्लस लाभ चाहिए तो प्लस कर दो, हानि चाहिए, हानि तो कोई पसंद करता ही नहीं है वैसे, अगर सवाल के हिसाब से अगर चाहिए तो माइनस कर देना, बट्टा में 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 5/8 100 माइनस 20 मतलब 80, 100 प्लस 12 मतलब 112/100, 100 से 100 कैंसिल और 5 से काटोगे 16 5 80 और इसको 4 चुके 16 और 4 2 8, 4 8 32 और 4 7 28, तो आया कितना 7 बटे, ऊपर तो 7 बचा, नीचे 8 बचा। इसका मतलब ये है, ऊपर हमने क्या लिखा था, ऊपर लिखा था 7 रुपये, नीचे क्या थी वस्तु थी, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप क्या कहोगे 7 रुपये में अगर आप 8 वस्तुएं बेचते हो तो आपको कितने % का लाभ होगा, 12% का। इस ट्रिक से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सुन लो, एक बार फिर बता देता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है। 5/8 ऊपर रुपए आएंगे, नीचे क्या आएंगे वस्तु आएगी, फिर गुणा में 100 लिखना, बट्टा में जो पहला काम हो रहा है ना उसके लिए देखना, अगर हानि हो रही है तो 20 घटा दो, लाभ हो रहा है तो 20 जोड़ दो, लेकिन पहले 100 ऊपर रखोगे, ध्यान रखना इस बात का। फिर आपने 100 प्लस क्या किया 12 किया, क्योंकि आपको 12% का क्या चाहिए लाभ चाहिए। उसके बाद इसको कैलकुलेट किया, अपने देखिए शुरू में ही रुपए ऊपर रखे थे, वस्तु नीचे थी, तो 7 रुपये में कितनी वस्तु 8 वस्तु, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। 5 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए ताकि 20% का क्या हो लाभ हो। ये ध्यान रखना, वैसे क्रय मूल्य ये क्या दिया अपने को। अब देखिए 5 रुपये और वस्तु नीचे, वैसा ही सवाल है वैसे 8 वस्तु, ये एक वस्तु का क्या आ गया, एक वस्तु का
खरीदने का रेट, खरीदने का रेट ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए ये क्या था पहले, जैसे अब आगे वाले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी कि सर यहाँ पे 100 ऊपर रखा आपने, पहले आगे कुछ कर रहे हो, लेकिन ये देखिए ये क्या था यहाँ पे बेचने का रेट, बेचने का था इसलिए पहले 100 ऊपर रखा, ठीक है। लेकिन अब की बार देखिए क्या होगा, अब की बार क्या दिया है यहाँ पे खरीद कर, क्या दिया है खरीद कर, तो ध्यान रखिए 5/8, तो अब ये खरीदने का रेट हो गया, इसको बेचना है तो 100, अगर लाभ हो रहा है तो 20 जोड़ दो, हानि हो रही है तो 20 घटा दो, तो 5/8 इंटू क्या होगा 120/100, 120/100, 1 0 से 1 0, 5 दूए 10, 4 दूए 8, 4 3 12, मतलब 3 बटे कितना आ गया 4, मतलब 3 रुपये में कितनी वस्तु 4 वस्तु। अगर आप 3 रुपये में 4 वस्तु बेचते हो, 3 रुपये में 4 वस्तु अगर आप बेचते हो तो आपको 20% का क्या होगा, 20% का क्या होगा लाभ होगा, कितने प्रतिशत का 20% का लाभ होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।